अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ साजिद मुग़ल लर्न विद पर्पस की जानिब से। एक्सेल के अंदर हम जो अकाउंटिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो अभी तक हमने ऑलमोस्ट हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें हमने चार्ट ऑफ अकाउंट से हमने स्टार्ट किया था। जैसे हमने चार्ट ऑफ अकाउंट पहले बनाया, उसके बाद जनरल लेजर हमने बनाया, ठीक है। फिर इसको हमने ऑटोमेटिक तरीके से हमने इसको लिंक किया जनरल यानी कि ट्रायल बैलेंस को जनरल लेजर के साथ, यानी समराइज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें, मैं एक यहाँ पे आप एंट्री करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये देखें, यहाँ पे आपका बता रहा है अकाउंट नॉट बैलेंस, यानी यहाँ पे कोई आपकी एक साइड बैलेंस नहीं है। तो मैंने इसको सेलेक्ट, आप यहाँ से अकाउंट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर से, जैसे ये अकाउंट सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, तो ये आपकी एंट्री हुई। और यहाँ पे देखें इसको, इसने कहा ओके, यानी बैलेंस, आपका अकाउंट बैलेंस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस पे भी इसका इफेक्ट जा रहा होगा। जैसे ये सारे बैलेंस जो है ना, एक्सपेंसेस जैसे हमने पे किए हैं, कुछ ऐसे ही अकाउंट जो है इसमें ऐड किए हैं जिनका भी कोई फ़िलहाल इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसकी भी एंट्री नहीं की, ठीक है। इस तरह हमारी इनकम स्टेटमेंट है, ऑटोमेटिक तरीके से इनकम स्टेटमेंट हमारी बन रही है, ठीक है। और फिर इससे लिंक जो है हमारी बैलेंस शीट है। ये चीज़ें हमने सारी प्रीवियस हमारे जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर हमने सीखा था, ठीक है। आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो कैसे रिलेटेड है, आज हम सीखेंगे ये डैशबोर्ड बनाना, यानी कि हम डैशबोर्ड, मेन डैशबोर्ड हम बनाएंगे होम, ठीक है, जहाँ से हम मुख्तलिफ़ शीट्स पे मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स वगैरह का व्यू कर सकेंगे, मुख्तलिफ़ एंट्रीज़ वगैरह कर सकेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बटन बनाया हुआ है चार्ट ऑफ अकाउंट के नाम से। अब इस पर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट चार्ट ऑफ अकाउंट के ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बटन दिया हुआ है होम के नाम से ना, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा होम, ठीक है। आप इस पर होम पे क्लिक करेंगे तो वापस आपको यहाँ लेके आ जाएगा। अब जैसे मैंने जनरल लेजर पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये मुझे जनरल लेजर पे लेके चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे बैक होम का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। अब फिर आप ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रायल बैलेंस पे लेके चला गया, ठीक है। आपको बैलेंस शीट देखनी है तो आप डायरेक्ट बैलेंस शीट पे जा सकते हैं, ठीक है। आप सपोज़ मैंने यहाँ से जनरल लेजर की आगे इंक्रीज़ करनी है तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और आपने होम पे क्लिक किया तो आपको ये डायरेक्ट होम पे लेके चला गया। और वीओ इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड में पिक्चर वगैरह को डाल सकते हैं अच्छी सी। ये बटन का लेआउट वगैरह आप जिस तरह से आप रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आज के इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे आप इंशाल्लाह। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम जो है एक शीट इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और शीट का हम नाम रख देते हैं, क्या है, डैशबोर्ड, हम इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। और इसको हम मूव करते हैं शुरू में ना, हम यहाँ इसको शुरू में ले आते हैं मूव करके, और इसका हम टैब कलर दे देते हैं कुछ, ठीक है। टैब कलर हमने दे दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे बटन इंसर्ट करेंगे, तो आप इंसर्ट में जाना है आपने। इंसर्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर एक शेप्स के नाम से हमारा मेन्यू है, ठीक है। अब इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक बटन हमने एक इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस पर हमने लिखते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट हमने इस पर लिख दिया। और इसको थोड़ा सा हम अलाइन करते हैं, ठीक करते हैं। अब इसी को आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करें, कॉपी पेस्ट करके नीचे एक बटन दूसरा बना लें इसी के नाम से, ठीक है। अब इसमें हमने रीनेम कर दें, इसका नाम हम दूसरा रख देते हैं जनरल लेजर, ठीक है। अब इसी तरह से हमने कंट्रोल वी किया, एक बटन और बन गया, और इसका नाम हम रखते हैं, नेक्स्ट आने वाला क्या है हमारा, ट्रायल बैलेंस है, हम इसका नाम ट्रायल बैलेंस रख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट ताकि सेंटर में थोड़ा अच्छा लगे। अब उसके बाद हमने बटन कंट्रोल वी करके एक और बनाया, और इसका नाम हम रखते हैं इनकम स्टेटमेंट, थोड़ा फ़ॉन्ट बाहर हो रहा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं फ़ॉन्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एक बटन और बन गया, वो हमने रखा फाइनल, हमारे पास फाइनल टैब कौन सा है, बैलेंस शीट के नाम से,
अब ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है, जनरल लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है। फ़िलहाल हमारे पास यही चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम जो है थोड़ा सेट करते हैं, बटन्स को अलाइनमेंट, इनकी स्पेसिंग जो है वो थोड़ी सेट करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपनी कंपनी का कोई लोगो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे चैनल का लोगो है लर्न विद पर्पज़ का, हमने ये ऐसे ही लोगो यहाँ पे इंसर्ट किया। जैसे अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारा काम जो है ना कंप्लीट होता जा रहा है। अब हम चाह रहे हैं कोई बैकग्राउंड पीछे कोई पिक्चर इसकी लगाएं, तो हमने ऐसे एक डाउनलोड करके रखी हुई है पिक्चर, ये हम पिक्चर हम यहाँ पीछे लगा देते हैं इसके, ठीक है। अब इस पर आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं, इसकी जूम करते हैं, ठीक है। व्यू में जाके हम जो है ना ग्रिड लाइंस को हटा देते हैं, ताकि जो लाइनें हमारी पीछे बनी हुई आ रही हैं उसको हम नहीं। अब इसको सेंड टू बैक करेंगे हम, पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी बैकग्राउंड में चली जाएगी पिक्चर, ठीक है। बाकी बटन वगैरह हमारे लोगो जो है ना वो फ्रंट पे आ जाएगा। ये हमारा लोगो, आप कहीं भी आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और चीज़ें भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। फ़िलहाल हमने सिर्फ बटन ही रखे हैं और इसके अलावा आप और चीज़ें भी रख सकते हैं। अच्छा, ये साथ में पिक्चर सिलेक्शन हो गई थी, इस वजह से ये भी आ गई थी, इसको मैंने हटा दिया सिलेक्शन। तो ये बटन हमने यहाँ रख दिया, लोगों को मैं कोने में यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ें हमारी यहाँ पे ऐसे सेट हो गई हैं। अब इसको मज़ीद अपने हिसाब से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। अब जैसे बटन वगैरह, आप इनके कलर्स वगैरह, फ़ॉन्ट स्टाइल, रंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग में जाके इसका जो है ना मुझे बटन्स का स्टाइल चेंज कर देता हूँ मैं। आउटलाइन में या इफेक्ट में आप जाके इसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया, ये मुझे अच्छा लग रहा है। अब इस पर जो कलर था कि जो उठ के आए वो कौन सा हो, जिससे आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी जो पिक्चर है इसको थोड़ी सी हम डार्क करें ताकि हमारा जो बटन्स हैं वो नुमायाँ नज़र आए। तो आप इसकी कलर आप इसका थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। अब मैंने ब्राइटनेस थोड़ी इसको डार्क कर दिया ना, ताकि बटन हमारे क्लियर नज़र आए। ठीक है, अब मेन काम है इसको लिंक करने का। बटन को आप सिलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं और हाइपर लिंक की मदद से हम इसको लिंक करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, हमें जो है हमारी जो फाइल है इसी के ऊपर हमें जाना है, बाहर हमें एक्सटर्नल कहीं नहीं जाना। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया चार्ट ऑफ अकाउंट को, तो ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट हो गया। दूसरे पे हमने सेम प्रोसीजर आपने दोबारा करना है, रिपीट करना है। हाइपर लिंक पे जाके जनरल लेजर पे क्लिक कर दिया, जनरल लेजर पे चला गया। ट्रायल बैलेंस पे हमें लिंक करना है, ट्रायल बैलेंस को हाइपर लिंक पे क्लिक करें, ठीक है। अब हमें ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करें तो हमारा ट्रायल बैलेंस लिंक हो गया। और इनकम स्टेटमेंट में जाके इनकम स्टेटमेंट को लिंक करें, बैलेंस शीट पे जाके बैलेंस शीट को आप लिंक करें। तो आप एक्सटर्नल बाहर से भी कोई फाइल को भी आप ओपन कर सकते हैं इस हाइपर लिंक की मदद से, ठीक है। ये हाइपर लिंक हमारा बेसिकली जो है ना, ये मुख्तलिफ हमें जो लिंक है जैसे दूसरे शीट्स पर दूसरे जगह पे हमें लेके जाएगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम कहीं अगर चले जाएं तो हम वापस बैक होम पे भी आ जाएं। तो होम के लिए हम इंडिविजुअल हर शीट पे जो है ना एक होम का बटन क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम कोने में यहाँ पे एक बटन बना देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं होम। होम इसका हमने नाम रख दिया और इसको हम लिंक कर देते हैं किससे, हमने इसको जाके हाइपर लिंक इंसर्ट में जाना, अपने हाइपर लिंक की मदद से हमने सिलेक्शन यहाँ पे डैशबोर्ड करना है, ताकि जब बटन पे क्लिक करें इस बटन पे तो हमें ये डैशबोर्ड पे वापस ले जाए, ठीक है। हम इस बटन को कंट्रोल सी की मदद से कॉपी करेंगे और सब शीट्स पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है।
ताकि हम किसी भी शीट पे जाएं तो हम पे क्लिक करेंगे तो हमें डैशबोर्ड पे ले जाएगा ये वापस। ठीक है, अब जैसे ट्रायल बैलेंस पे हमने लगा दिया इसको, तो ये इनकम स्टेटमेंट भी हमने लगा दिया यहाँ पे। यहाँ भी हम इसको लगा देते हैं बैलेंस शीट पे भी। ठीक है, अब इस पर हम क्लिक करेंगे जब, तो ये हमें डैशबोर्ड पे लेके चला जाएगा। यहाँ से हमने जनरल लेजर पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें जनरल लेजर पे ये ले जाएगा। ये बैलेंस शीट पे हमने क्लिक किया तो हमें बैलेंस शीट पे लेके जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डैशबोर्ड तैयार हो गया। ठीक है, जो हमने पूरी एप्लीकेशन बनाई है उसी के ऊपर हमने इसको बनाया है। आप इसके अलावा फर्दर अगर आपने कोई टैब्स वगैरह ऐड किए हुए हैं तो उसके ऊपर आप यहाँ बटन क्रिएट करवा के आप लिंक करवा सकते हैं। उसके अलावा आप कोई बैलेंस वगैरह दिखाना चाह रहे हैं वो उसके लिए भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज का हमारा ट्यूटोरियल आपको पसंद होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ठीक है, अपकमिंग ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह आपके लिए वो भी बेनिफिशियरी होंगे। अगर आपके जहन में कोई भी एक्सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।